हर दोस्ती में एक वो पल आता है जब सब मिलकर कुछ बड़ा, कुछ यादगार करने का सोचते हैं। पीयूष, मोहित, प्रिया और आयशा बस कॉलेज खत्म ही हुआ था और सबकी आंखों में एडवेंचर की चमक थी। एक दिन पीयूष ने सबको एक अजीब पहाड़ी गांव कोठारिया के बारे में बताया। इंटरनेट पर मिलता नहीं, नक्शे में भी मुश्किल से दिखता है, और उसके बारे में तो अफवाह थी कि वहां बहुत कुछ रहस्यमयी होता है। मोहित तो तुरंत तैयार हो गया, थोड़ा हॉरर मिक्स हो जाए ट्रिप में तो मजा आ जाएगा। आयशा और प्रिया को थोड़ा डर लगा, लेकिन आखिरकार सब मान गए। 3 घंटे का पहाड़ी सफर, किराए की जीप और पहुंच गए कोठारिया। गांव इतना शांत था कि जैसे वहां वक्त ही थम गया हो। कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे थे, पर जैसे ही हम पहुंचे सबकी नजरें हमें घूरने लगी। प्रिया ने धीरे से कहा, इनकी नजरें अजीब हैं। गांव में एक ही गेस्ट हाउस था, चलाती थी माई लक्ष्मी, जिसकी आंखें सफेद थीं, शायद अंधी थी। उसने हमें चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना, यहां कुछ है जो जागता है। आयशा डर गई, लेकिन मोहित ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे माई, आप तो डराने लगी। रात आई, हमने अलाव जलाया, गाने गाए, मस्ती की, लेकिन तभी जंगल की तरफ से एक लड़की के गाने की आवाज आई। मीठी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। आवाज धीरे धीरे नजदीक आई और अचानक आग खुद ब खुद बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा। टॉर्च जलाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे जंगल भी सांस रोककर सुन रहा हो। तभी सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखी, बिना पैरों के हवा में तैरती हुई। प्रिया चिल्लाई, चलो यहां से। हम भागकर गेस्ट हाउस पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह बाबा हरिराम से मिले, उसने राज खोला। वो रूपा थी, इसी गांव की लड़की। लोग उसे डायन मानकर जला दिया। उसकी आत्मा अब हर बाहरी को बुलाती है। उस रात आयशा बुरी तरह चीखी। सपना देखा कि वही औरत उसका हाथ पकड़कर बोली, अब तू मेरी है। पीयूष समझाने लगा, डर के मारे दिमाग खेल कर रहा होगा। लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई और फिर वही गाना सुनाई दिया। प्रिया बोली, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन बाहर गांव वाले मशाल लेकर जमा थे। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तभी माई लक्ष्मी आई, एक ताबीज दिया, इसे रूपा की आत्मा की जगह गाड़ दो, पीपल के नीचे। हम डरते डरते जंगल में गए। पीपल के पास पहुंचे, हवा रुक गई। रूपा प्रकट हुई, जला हुआ चेहरा, रक्त भरी आंखें। तुम्हें मैंने बुलाया था, अब तुम यहीं रहोगे। आयशा बेहोश हो गई। प्रिया ने उसे संभाला। मोहित और मैंने ताबीज जड़ में दबा दिया। एक जोरदार चीख, फिर सब शांत। सुबह गांव बदला बदला था। बाबा हरिराम ने कहा, तुमने कोठारिया को मुक्त कर दिया। रूपा अब शांति में है। हम चारों गांव से निकले, थके मगर जिंदा। और अब जब भी कोई अलग ट्रिप की बात करता है, हम बस मुस्कुरा देते हैं और कोठारिया का नाम किसी को नहीं बताते। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।